हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल वेलकम है। फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दी गई नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरी वीडियोस देखते रहें। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगा जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फ्रेंड्स, ये टॉपिक हमारा क्लास 11th की केमिस्ट्री से है, चैप्टर नंबर 4, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर से। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है क्या। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारी 1932 में डेवलप हुई थी और ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेवलप की थी। उसमें फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम है हमारा एफ हुंड एंड सेकेंड साइंटिस्ट का नाम है हमारा R.S. मूलिकन। सो फ्रेंड, ये हमारे दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया था, या आप बोल सकते हो इन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था, बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड, इस थ्योरी के कुछ फीचर्स हैं और फ्रेंड वो फीचर्स ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कई बार 3 या 4 मार्क्स में फीचर्स ही लिखने के लिए आते हैं। सो फ्रेंड, वन बाय वन हम इन फीचर्स को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड। और अगेन बोलता हूँ, फीचर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आगे आप चैप्टर पढ़ोगे उसमें भी आपके काम आएंगे और वैसे भी एग्जाम में लिखने के लिए आते हैं। ठीक है ना। तो इस थ्योरी के फीचर्स हैं। तो इस थ्योरी का इंट्रोडक्शन यही था कि इस थ्योरी को 1932 में डेवलप किया गया था। दो साइंटिस्ट थे, एफ हुंड एंड R.S. मूलिकन। इन दोनों साइंटिस्ट ने थ्योरी को प्रपोज किया था 1932 में, और इस थ्योरी के कुछ फीचर्स दिए थे, जो फीचर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम वन बाय वन अब डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो मैंने आपको समझाया उसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम MOT से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? MOT से। सो फ्रेंड्स, पढ़ते हैं क्या है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय एफ हुंड एंड R.S. मूलिकन इन 1932। द साइलेंट फीचर्स ऑफ दिस थ्योरी आर। फ्रेंड्स, साइलेंट फीचर्स में होते हैं जो इंपॉर्टेंट फीचर है थ्योरी के, या ये बोल सकते हो मेन फीचर्स जो हैं। अब फ्रेंड, हम वन बाय वन उन फीचर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप उन फीचर्स को ध्यान से समझना है। सो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि इस थ्योरी का फर्स्ट फीचर क्या कहता है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, इस थ्योरी का फर्स्ट फीचर ये है, और वो फीचर हमारा ये कहता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जब हम कंबाइन करते हैं तब हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे बनते हैं, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनकी सिमेट्री भी और उनकी एनर्जी भी क्या होती है? सेम होती है एज कम्पेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल से। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जब हम जोड़ते हैं तब हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, और वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे बनते हैं उनकी सिमेट्री भी और उनकी एनर्जी भी क्या होती है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में सेम ही होती है। ठीक है। तो फर्स्ट फीचर हमारा ये कहता है। अब मैं से वर्ड्स में लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, तो जो मैंने आपको समझाया उसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्रीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस थ्योरी का फर्स्ट फीचर है। आई होप आपको ये फीचर समझ आया होगा। फ्रेंड थ्योरी के सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट है, आपको उन्हें ध्यान से समझना है। और फ्रेंड मैं फीचर्स काफ़ी आसान लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ जिससे आपको जल्द से जल्द याद हो जाए और समझ भी आए। फिर हालांकि आप इन फीचर्स को अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो अगर एग्जाम में लिखने के लिए आते हैं, पर आपको जो मीनिंग है फीचर का वही रखना है, चेंज नहीं करना। ठीक है ना। वैसे मैंने भी बहुत आसान लैंग्वेज में फीचर लिखाए हैं, अगर आप इन्हें भी लिखते हो तब भी आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना। तो बस आप इन फीचर्स को समझ लो क्या कहते हैं, उसके बाद आप कर सकते हो खुद ही। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं सेकंड फीचर की। फ्रेंड्स सेकंड फीचर हमारा ये कहता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। कहने का मतलब ये कि अगर आप 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करते हो तो आपके 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, और 4 को कंबाइन करते हो तो आपके 4 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करते हो तो आपके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो उनमें से जो पहला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, और दूसरे वाले को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, जब आप 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जोड़ोगे आपस में तो आपके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो उसमें से जो पहला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, और जो दूसरा होगा उसे हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से सुननी है। ठीक है, और समझनी भी है। अब मैं इसे वर्ड्स में लिख देता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो मैंने आपको समझाया उसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। व्हेन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। वन इज नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाइल द अदर इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर मेरे नीचे स्पेस नहीं था इसलिए फिर मैंने उसे नहीं लिखा है। अभी फ्रेंड मैं इसे नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड इस लाइन को पूरा कंटिन्यू करूँगा। पर आपको ध्यान रखना कि ये पहला जो बनेगा वो बॉन्डिंग होगा और दूसरा हमारा एंटी बॉन्डिंग होगा। एंटी बॉन्डिंग मैंने लिखा है, अभी मैं उसे नेक्स्ट स्टेप में कंटिन्यू करूँगा क्योंकि मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप फ्रेंड आपको इस सेकंड फीचर भी इसका समझ आया होगा। ठीक है फ्रेंड, तो सेकंड फीचर का जो थोड़ा सा पार्ट रह गया था वो मैंने अब लिख दिया है, आप देख सकते हो। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो पार्ट रह गया था वो मैंने आप लिख दिया है बोर्ड पे। ठीक है ना। वाइल द अदर इज के आगे आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है। वाइल द अदर इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है ना, वो आगे कंटिन्यू करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड थर्ड फीचर की।
फ्रेंड थर्ड फीचर हमारा ये कहता है कि हमें पता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, काफ़ी सारे एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। तो जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं काफ़ी सारे एटम्स के, ऐसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स के, ठीक है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एटम्स प्रेजेंट हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एटम्स के, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स के। ये हमारा थर्ड फीचर कहता है। ओके, अब मैं इसे वर्ड्स में लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो मैंने आपको समझाया उसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। तो फ्रेंड थर्ड फीचर हमारा ये कहता है द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एज द इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है फ्रेंड, तो जो मैंने आपको समझाया उसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया। तो मैंने हमारा थर्ड फीचर था। आई होप आपको इस फीचर समझ आया होगा। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं फोर्थ फीचर की। फ्रेंड फोर्थ फीचर हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ये कहता है कि जो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी तो कम होती है और उसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी तो कम होती है बट उसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है अगर हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा फोर्थ फीचर कहता है। हम मैं इसे वर्ड्स में लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो मैंने आपको समझाया उसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज़ लोअर एनर्जी। फ्रेंड यहाँ पे मैं ग्रेटर स्टेबिलिटी लिखना भूल गया हूँ, मैं उसे अभी लिख देता हूँ फ्रेंड, उसके लिए एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। यहाँ पे लोअर एनर्जी के आगे ग्रेटर स्टेबिलिटी बना था, वो मैं लाइन लिखना भूल गया फ्रेंड, मैं उसे अभी लिख देता हूँ, उसके लिए सॉरी।
ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड, वो मैं एक लाइन लिखना भूल गया था, एक्सट्रीमली वेरी सॉरी फ्रेंड, एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। सो फ्रेंड, तो मैंने 4 फीचर आपके सामने लिख दिया वर्ड्स में, आपको क्लियर हो गया होगा। द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज़ लोअर एनर्जी एंड हैंस ग्रेटर स्टेबिलिटी देन द कॉरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फ्रेंड, तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया कॉरस्पॉन्डिंग, ये वर्ड हमारा कंपेरिजन के लिए यूज़ किया गया है, कि मतलब यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कंपेरिजन किया जा रहा है एंटी बॉन्डिंग से। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड फ्रेंड यहाँ पे कंपेरिजन के लिए किया गया है। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं फिफ्थ फीचर की, कि फिफ्थ फीचर इस थ्योरी का क्या कहता है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, फिफ्थ फीचर हमारे इस थ्योरी का ये कहता है कि जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, एक न्यूक्लियस कंट्रोल करके रखता है। कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक न्यूक्लियस कंट्रोल करके रखेगा, मतलब इन्फ्लुएंस करके रखेगा। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में क्या होता है कि जितने हमारे नंबर ऑफ एटम्स होंगे मॉलिक्यूल के, उतने ही न्यूक्लियस उन्हें कंट्रोल करेंगे। मतलब अगर 2 एटम है किसी मॉलिक्यूल के, तो 2 न्यूक्लियस कंट्रोल करेंगे, 3 है तो 3 कंट्रोल करेंगे। ठीक है ना, मैं दोबारा भी करता हूँ, एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसे एक ही न्यूक्लियस इन्फ्लुएंस करके रखता है, मतलब एक ही न्यूक्लियस कंट्रोल करके रखता है। जबकि अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल केस में बात करें, उसमें ये होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे, जितने एटम्स उस मॉलिक्यूल में, उतने ही न्यूक्लियस उन एटम्स को कंट्रोल करके रखेंगे। अगर 2 एटम्स है तो 2 न्यूक्लियस कंट्रोल करके रखेंगे, 3 है तो 3 करके रखेंगे। ठीक है ना, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल केस में ये होता है। और फ्रेंड, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको ही पता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल के केस में जो एक ही इलेक्ट्रॉन को एक ही न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है, तो एक के लिए यूज़ करते हैं मोनो। तो इसलिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं हमारे मोनोसेंट्रिक होते हैं। क्या होते हैं, मोनोसेंट्रिक। मोनोसेंट्रिक क्यों बोला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक ही न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है, और न्यूक्लियस आपको होता है सेंटर में होता है, तो इसलिए न्यूक्लियस के लिए सेंटर वर्ड यूज़ किया, और एक ही न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है उसके लिए मोनो वर्ड यूज़ किया। इसलिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं हमारे मोनोसेंट्रिक होते हैं। जबकि हमने देखा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या है कि जितने हमारे एटम्स होंगे मॉलिक्यूल के, उतने ही न्यूक्लियस उन्हें इन्फ्लुएंस करेंगे, उतनी न्यूक्लियस उन्हें कंट्रोल करेंगे। तो बहुत सारे हो गए, क्योंकि 2 है तो 2 न्यूक्लियस नहीं होंगे, 4 है 4 चीज़, तो काफ़ी ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है। तो जब एक से ज़्यादा हो जाते हैं, कई सारे होते हैं, उसके लिए हम पॉली वर्ड यूज़ करते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी मतलब कई सारे। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं हमारे पॉलीसेंट्रिक होते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें कई सारे न्यूक्लियस हमारे एटम्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, और कई सारे के वर्ड यूज़ किया जाता है पॉली। तो सेंट्रिक मतलब न्यूक्लियस हो गया, और कई सारे न्यूक्लियस हो रहे हैं तो पॉली वर्ड यूज़ हो गया। इसलिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं हमारे, वो पॉलीसेंट्रिक होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे मोनोसेंट्रिक होते हैं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पॉलीसेंट्रिक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसे वर्ड्स में लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, तो मैं इसे रब करता हूँ 4 फीचर को, तब आपको ठीक से वो समझ आएगा। सो फ्रेंड्स, फिफ्थ फीचर मैंने आपके सामने वर्ड्स में लिख दिया है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो फ्रेंड, फिफ्थ फीचर हमारा ये कहता है, वाइल एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस इन अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, it is influenced by 2 or more nucleus depending upon the number of atoms in a molecule. Thus, an atomic orbital is monocentric while the molecular orbital is polycentric. ठीक है, तो जो मैंने आपको समझाया फ्रेंड, वो मैंने वर्ड्स में लिख दिया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और फ्रेंड, मैं आपको एक बात बता दूँ, कुछ बुक्स में यहाँ पे न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियाई भी लिखा रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही है। आप न्यूक्लियस यूज़ कीजिए या न्यूक्लियाई यूज़ कीजिए, बात एक ही, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है अगर किसी बुक में न्यूक्लियाई लिखा है न्यूक्लियस की जगह। तो मेन इसमें यही था, मोनोसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक वाली बात। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आई होगी। और फिफ्थ फीचर थोड़ा बड़ा है, मुझे पता है लेंथी है, तो इसको घबराना नहीं है देखने से। लैंग्वेज बहुत आसान लिखी मैंने, आपको पढ़ती समझ आ जाएगा, और इसे आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। बस आपको जो फीचर है उसका जो कंटेंट है वो चेंज नहीं करना, जो उसमें वो बात कहना चाह रहा है अपनी लैंग्वेज में आप इसे लिख सकते हो। पर कोशिश ये करना कि लैंग्वेज मोस्टली जैसे मैंने लिखा ये ऐसी ही हो, वरना मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ फीचर हो गया। बस अब हम लास्ट फीचर की बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं लास्ट फीचर की, जो इस थ्योरी का लास्ट फीचर है, मतलब सिक्स फीचर की। सो फ्रेंड्स, सिक्स फीचर हमारा ये कहता है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो हमारे फिल किए जाते हैं, ऑब्वियस बात है, तो उनकी जो फिलिंग होती है वो एवू प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग की जाती है। और एवू प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फिलिंग ऐसी की जाएगी कि जो हमारा एवू प्रिंसिपल है वो हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फिलिंग की जाती है, तो जो फिलिंग की जाती है उसमें एटम्स की, वो जो की जाती है वो अवो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग की जाती है। आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अवो प्रिंसिपल,
तो उसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फिलिंग की जाती है। और वो जो एवो प्रिंसिपल है हमारा उस केस में पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है, ठीक है। और जबकि एटॉमिक ऑर्बिटल के केस में जो फिलिंग की जाती है वो हुंड रूल के बेसिस पे की जाती है, ठीक है। मेरा कहने का ये मतलब है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो फिलिंग होगी वो होगी हमारी एवो प्रिंसिपल के बेसिस में, जिसमें क्या होगा, एवो प्रिंसिपल पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा होगा। और जो एटॉमिक ऑर्बिटल में जो फिलिंग होती है वो हुंड रूल के बेसिस पे होती है, ठीक है ना। ये तीनों प्रिंसिपल और रूल आपकी चैप्टर 2 में दिए हुए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी, ठीक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। और आई थिंक तीनों के बारे में मैंने बताया भी है वीडियो में, आप देख सकते हो, ठीक है ना। मेरे चैनल पे इस वीडियो अवेलेबल है, अब वो प्रिंसिपल की भी और पॉली की भी, तो आप पढ़ सकते हो। और अगर बाई चांस हुंड रूल की मैंने नहीं बनाई है तो आप अपनी बुक से रीड कर सकते हो, आपको एक नहीं पता क्या होते हैं, ठीक है ना। तो सिक्स फीचर इसका ये कहता है। अब मैं इसे वर्ड्स में लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको समझाया उसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फिल्ड इन अकॉर्डेंस विथ एवो प्रिंसिपल, obeying the Pauli exclusion principle, and the Hund rule is in case of atomic orbitals, ठीक है। तो फिर ये हमारा 6 फीचर था और लास्ट फीचर था थ्योरी का। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो फ्रेंड यही हमारी पूरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी, जिसे हम एमओटी से डिनोट करते हैं, और ये उसके 6 मेन फीचर्स थे। आई होप फ्रेंड आपको ये फीचर समझ आए होंगे। काफ़ी आसान लैंग्वेज मैंने आपको समझाए हैं, ठीक है। और फ्रेंड मैं एक बात बताऊँ फ्रेंड, आपके बुक में 7 फीचर दिए हैं। अब आप ये सोचो कि मैंने 6 क्यों कराए हैं फ्रेंड। इसमें फ्रेंड जो मैंने अभी आपको 5th फीचर कराया है फ्रेंड, उसमें मैंने फ्रेंड आपको 2 फीचर फ्रेंड कंबाइन करा दिए हैं, ठीक है। इसलिए फ्रेंड वो मेरे 6 फीचर बन रहे हैं और बुक में 7 दिए हैं फ्रेंड, उसमें मैंने 2 फीचर को कंबाइन कर दिया है, इसलिए मेरे 6 बन रहे हैं। और बुक में क्या है, उन्हें कंबाइन नहीं करा, अलग अलग करके दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो आप 6 लिखते हो तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, 7 लिखते हो तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब जैसे आपको सही लगता है आप कर सकते हो। बुक में 7 दिए हैं, उन 7 को याद करना है, 7 को कर लो, 6 को याद, मैंने जो 6 लिखा है उन्हें याद करना है, उन्हें याद कर लो। तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है वैसे आप कर सकते हो। फीचर ये भी 6 में सारी बातें बताई गई हैं और उन 7 में भी सारी बातें बताई गई हैं। बट मैंने क्या किया, 2 फीचर को एक साथ कंबाइन कर दिया है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, आपके लेंथी ना हो थ्योरी को याद करना, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने एक फीचर को कम करके 2 को कंबाइन कर दिया है, जिससे मेरे 6 फीचर बन रहे हैं और बुक में 7 दिए हुए हैं। तो आपको जैसे कन्वीनियंट लगता है वैसे आप पढ़ सकते हो, मुझे इसमें कोई इशू नहीं है, ओके। तो अगेन बोलता हूँ ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, एग्जाम में कभी एक्सप्लेन करने के लिए आ जाती है, और इसके फीचर्स मैंने है तो आपको इसके फीचर्स हमेशा याद होने चाहिए। और आपके ये जो फीचर्स है थ्योरी के, आपको आगे चैप्टर में भी हेल्प करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज हमने पूरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिस्कस किया कि ये थ्योरी क्या थी और क्या क्या इसके मेन फीचर्स थे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो सो प्लीज़ फ्रेंड्स आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दी गई नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे
और आप मेरी वीडियोस देखते रहें। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगेन थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और फ्रेंड ये बात मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उससे वीडियो बना दूंगा। या आपको मेरी किसी वीडियो में दिक्कत आती है तो तब भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।